नरेंद्र यादव एडवोकेट। क्या कुछ कहना चाहेंगे पुलिस के खिलाफ आप धरना प्रदर्शन किया? ये एलएडीसी एक पॉलिसी है जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी जैसे पहले चल रही है, वैसी एचएसएलए हरियाणा सर्विस लीगल अथॉरिटी और पंजाब सारे इंडिया में जो है एक जो एलएडीसी पॉलिसी लागू की गई थी। इसका मकसद सिर्फ ये था कि जो लोग वकील नहीं कर सकते या गरीब हैं या जरूरतमंद है उनको डिफेंस काउंसिल दे दिया जाए। लेकिन अब इस पॉलिसी का टोटली मिसयूज हो रहा है। जितने भी क्रिमिनल केसेस हैं उसमें डिफेंस काउंसिल की जगह एलएडीसी को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। जो वकील काम कर रहे हैं, जो क्रिमिनल लॉयर्स हैं, उनका हनन हो रहा है। और ये पंजाब में भी, पूरे पंजाब में इस पे प्रोटेस्ट चल रहा है। काफी दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, हम भी प्रोटेस्ट पे हैं। उसी कड़ी में आज हम सभी इकट्ठे होकर धरने पर बैठे हैं। और जब तक ये हमारी मांग पूरी नहीं होती, हम पंजाब के साथ हैं, क्योंकि अकेली पंजाब की लड़ाई नहीं है, हरियाणा पंजाब पूरे भारत की लड़ाई है। एलएडीसी पॉलिसी जहां भी जा रही है वहां सारी जगह ये बीमारी की तरह फैल रही है और सब ये हमारा नुकसान हो रहा है। लीगल जो प्रोफेशन है इसको खत्म करने की एक पॉलिसी है जो सरासर गलत है। क्या बड़ा नुकसान मानते हैं इस पॉलिसी के होने से? इस पॉलिसी में ये है जी, जो क्लाइंट है, जो वकील कर सकता है, उसको भी डिफेंस काउंसिल दिया जा रहा है, जबकि वो मांग भी नहीं रहा है। जब उसको ये पूरी छूट है कि वो अपने तौर पर अपना अच्छा अधिवक्ता, जैसा उसको अच्छा लगे उस अधिवक्ता को एंगेज करे। लेकिन एलएडीसी पॉलिसी में क्या है, डिफेंस काउंसिल जेल में जा रहे हैं, जो डायरेक्टली उन क्लाइंट से अक्यूज जो अंदर हैं, जेल में लॉज्ड हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि आप डिफेंस काउंसिल के तौर पर हमें एंगेज करिए, जो कि सरासर गलत है। ये कहते हैं कि हम सरकारी वकील है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो वायलेशन है ये तो। बाबूजी आना एक मिनट सर, मैं बता देता हूँ। एक मिनट, ये जो बेसिक सरकार जो बंदा पकड़ता है वो भी सरकार का, उसके खिलाफ जो केस लड़ता है वो भी सरकार का, जजेस भी सरकारी, और उनको सरकारी वकील देके ये सिर्फ ये चाह रहे हैं कि हम अपने नंबर ऑफ केसेस जल्दी से जल्दी खत्म कर दें। न्याय के लिए इनके लिए कोई प्रावधान नहीं है, सिर्फ ये नंबर ऑफ केसेस को खत्म करने के चक्कर में ये एलएडीसी लेके आए हैं ताकि हम ये दिखा सके हमने इतने केस खत्म कर दिए। और जो आम आदमी है उनको न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पे सारे अन्याय कर रहे हैं, एक्शन प्लान के नाम पे वकीलों को धमकाते हैं, कहते हैं कि जल्दी जल्दी केस खत्म कर दो। भाई जल्दी जल्दी क्यों कर दें? अगर कोई बात है वो आप उसको समझोगे, तरीके से सुनोगे, उसके बाद ही कोई फैसला आएगा। आप एक हफ्ते के अंदर केस खत्म करना चाहते हैं, ये तो पॉसिबल नहीं है सर। भूख हड़ताल भी की है आज। हाँ, बैठे हैं कुछ साथी जी। हिंदुस्तान के अंदर जो बेसिक लॉ का जो कॉन्सेप्ट है, अगर कोई आदमी क्राइम करता है तो वो स्टेट का क्राइम करता है और स्टेट की ड्यूटी है भी उसको प्रोसिक्यूट करे, सजा दिलाए उसको। लेकिन ये जो पॉलिसी है, एलएडीसी की जो पॉलिसी है, ये उस बेसिक स्ट्रक्चर को खत्म करने जा रही है। सरकार एक तरफ से उसको प्रोसिक्यूट करवाती है, दूसरी तरफ से उसको सरकार उसको वकील प्रोवाइड करवा करके सरकार ही उसको डिफेंड कर रही है। तो इससे लोगों का कानून से विश्वास ही उठ जाएगा, कानून का बेसिक जो स्ट्रक्चर है वही खत्म हो जाएगा। इस पॉलिसी का बेसिक ये था, जो निहायत गरीब लोग हैं, जो किसी तरह भी कानून वकील करने में और में सक्षम नहीं है, उनको प्रोवाइड करवाना। ये तो हर क्रिमिनल को प्रोवाइड करवाने लग गए, कोई क्राइटेरिया ही नहीं रहा। तो इससे तो जो लॉ का जो बेसिक स्ट्रक्चर है हिंदुस्तान का, वो खत्म करने जा रहे हैं। बाबूजी, क्रिमिनल को ये जो एलएडीसी पॉलिसी है, जो ये काउंसिल पेश होते हैं उनको पर्सनल बॉन्ड पे छोड़ दिया जाता है, जबकि एडवोकेट जाते हैं उनको कहते हैं कि बेल बॉन्ड लाओ। और ये पर्सनल बॉन्ड पे उनको क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि सरकार के ही प्रोसिक्यूशन भी सरकार है और डिफेंस भी सरकार है, दोनों सरकार है। तो एक क्रिमिनल को कहाँ तक उचित है कि उसको पर्सनल बॉन्ड पे छोड़ दिया जाए? अब आपकी बार एसोसिएशन क्या कुछ स्टेप रहेगी इसमें? बार एसोसिएशन एक हमारी संस्था बनी हुई है, ज्वाइंट एक्शन कमेटी, वो जो कह रही है उसके अनुसार बार एसोसिएशन भी चलेगी। और वो पंजाब में काफी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, पूरा पंजाब, हरियाणा, और वो भूख हड़ताल पे भी बैठे हैं। तो ये एलएडीसी पॉलिसी हम ये चाहते हैं कि बंद हो, कंप्लीटली बंद हो। ਲੀਗਲ ਏਡ ਐਕਟ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਉਲਟ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਹਲ ਹੈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾ ਦਈਏ, ਕੇਸ ਘਟ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 40 ਕੇਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ 'ਚ, 40 ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਲੰਬੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਲਾਰੇ ਜੂਗਾ, क्रॉस एग्जामिनेशन करना, 164 का बयान देना हो तो ठीक ढंग नाल वो सवाल का जवाब देने तो भी आनाकानी करते हैं, गल नूं घुमाउंदे आ। इस वास्ते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी बंद होनी चाहिए, ये भी बंद होनी चाहिए है। जज के दबाव थल्ले सच बोले हो, सच सामने आवे तो गरीब नूं
ਗਿਆ ਮਿਲੂਗਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਆਪਦੇ ਵਕੀਲ ਨਾ ਭੇਜੇ, ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਵਕੀਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਧੰਨਵਾਦ। क्या कहना चाहेंगे आप? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ LADC ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੱਖੀ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਚਾਲੂ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੂਗਾ ਅਸੀਂ कंटिन्यू स्ट्राइक का पैरामीटर क्या रहेगा? क्या केस वगैरह नहीं लड़ेंगे वो जॉइंट एक्शन कमेटी जो भी फैसला लेगी उसका पालन करेंगे। जब तक ये वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हम कंटिन्यू। हाँ जी, स्ट्राइक जारी रहेगी? बिल्कुल स्ट्राइक जारी रहेगी। और ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ LADC ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੋਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਆંકੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਝੂਠੇ ਆંકੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਰਮ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਫੜ ਲਓ, ਆਪ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਬੇਲ ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ, ਇੱਕ ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅਪਰਾਧੀ ਫੜੇ, ਇੰਨੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਤੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆંકੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਉਂਸਲਸ ਨੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਹੋਰ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।